हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है NICL AO रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। नहीं समझे? NICL मतलब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। बहुत ही जबरदस्त लेवल की पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको 90,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलने वाली है। और खास बात यह है, इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल के साथ समझाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, बेसिक पे कितना होता है, अलाउंसेस वगैरह कितने मिलने वाले हैं, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो भाई अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो भाई आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। सभी रेलवे एस्पिरेंट ध्यान से सुनिए। रेलवे सामान्य अध्ययन की ये जो बुक है ना, इसके ऊपर फिलहाल 50% का फ्लैट डिस्काउंट चला हुआ है। फ्लिपकार्ट के ऊपर बुक अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर आ रहा होगा। क्लिक करके फटाफट ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा, इससे पहले बुक शॉर्ट हो। NTPC ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। जल्द ही NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी होगा, उसके बाद ग्रुप डी का भी होगा, फिर ALP का भी होगा। हर एक एग्जाम के लिए जबरदस्त किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट चेकआउट करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। क्लियर है? चलिए गाइस, बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि शुरुआत में बता दिया है, सरकारी विभाग है NICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 266 यहां पर निकल के आई है। और भी इसमें हाई लेवल की पोस्ट है, लेकिन हम सामान्य जनरल वाली पोस्ट के बारे में बात करेंगे, जो सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, जिसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। तो भाई सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म 12 जून से स्टार्ट हो रखे हैं। वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा, हमेशा लेटेस्ट और सबसे पहले अपडेट गवर्नमेंट जॉब के मैं ही आपको प्रोवाइड कराता हूं। बड़ी से बड़ी सरकारी नौकरी के बारे में अपडेट देने वाली वेबसाइट के ऊपर भी आपको इस जॉब के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, आगे आपको प्रोवाइड करूंगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो भाई फॉर्म की जो आखिरी तारीख है 3 जुलाई है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए अब भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। एग्जाम जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो 20 जुलाई 2025 को होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलेगा। बहुत ही कम टाइम के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल OBC EWS वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। SC ST PH वालों के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस के रूप में चार्ज किए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन को देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 मई 2025 तक होने वाली है। क्लियर है दोस्तों? OBC ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वालों को 3 साल का, ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन पास कर रखी है, अगर आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है, आपने BA कर रखा है, BSc BCA BCom BBA कुछ भी कर रखा है आपने, तो आप एलिजिबल है। जनरल OBC EWS वालों ने 60% के साथ अपनी ग्रेजुएशन पास करी हो, SC ST वालों ने 55% मार्क्स के साथ, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? फाइनली सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज नंबर फर्स्ट, जिसमें एक प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका 20 जुलाई को एग्जैक्टली हो जाएगा। इस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के अंदर, 20 मिनट का टाइम। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, 20 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, 20 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर इस एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर रहेगा। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश रहेगा। ठीक है? एग्जाम सिलेबस आगे आपको प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले आपको बता दूं, ये जो एग्जाम है ना प्रीलिमिनरी, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। आपको क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है? इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। इसके मार्क्स केवल डिसाइड करेंगे कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर
रहे हो। सेकंड स्टेज मेंस एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जैक्टली 31 अगस्त 2025 को होने वाला है। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 40 मिनट का टाइम। दूसरा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 40 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 30 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 30 मिनट का टाइम। पांचवा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 40 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 250 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 250 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। क्लियर है दोस्तों? एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। यह आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, इसी के साथ साथ आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। घबराइएगा मत, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर 30 नंबर का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, ऐसे लिखना होगा 10 नंबर के अंदर आएगा, प्रीसी राइटिंग 10 नंबर के अंदर, कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर के अंदर। ठीक है, टोटल 30 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। ये जस्ट क्वालिफाई करना है, 30 नंबर में से आपको क्वालिफाई करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे2 सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डाउनलोड करके सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज के बारे में, जिसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होता है, कैसे आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। इंटरव्यू शायद आपका 50 मार्क्स का हो सकता है, क्योंकि 250 नंबर का आपका मेंस एग्जाम हो गया, शायद 50 नंबर का आपका इंटरव्यू हो सकता है। कितने भी नंबर का हो उसको फाइनली कंप्रेस कर लिया जाता है। इंटरव्यू जो आपको होगा मेंटल एबिलिटी के ऊपर स्पेशली फोकस किया जाता है। इस जॉब को आप क्यों करना चाहते हो इसके ऊपर फोकस किया जाता है। आप कहने लगो कि भाई मैं तो पैसे के लिए कर रहा हूं, तो भाई थोड़े ही ना आपको वहां पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर मोस्टली फोकस किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर मोस्टली फोकस किया जाता है। क्लियर है? साथ ही दोस्तों इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद फाइनल मेरिट जो बनेगी, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मेंस एग्जाम के 250 नंबर प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा। दोनों को कंबाइंड करेंगे, इंटरव्यू और मेंस एग्जाम को कंबाइंड करके एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? प्रीलिमिनरी एग्जाम जो 100 नंबर का था वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगा, उसका कोई भी रोल नहीं है, वो क्वालिफाइंग नेचर है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के 300 नंबर भी फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, उसका भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद भैया सैलरी बता दीजिए। शुरुआत में ही बता दिया था, सैलरी आपकी 90,000 रुपए है इस पोस्ट के ऊपर। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है ना, वो आपका 50,000 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, जितनी किसी भी पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी होती है ना, इतना तो इस पोस्ट का बेसिक पे है। तो 90,000 रुपए से ज्यादा आपको इनिशियल सैलरी मिलेगी। हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। इस पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी 4.5 लाख रुपए महीना है। ठीक है, जब आप कभी रिटायर होगे तो 4.5 लाख 5 लाख रुपए महीना से आप रिटायर होगे। ठीक है, तो काफी बढ़िया पोस्ट है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, काम क्या करना पड़ेगा, तो भाई ये एक तरीके से क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। NICL के ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग राज्य में काफी सारी ब्रांचेस हैं, ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं। उनके अंदर आप एक पर्टिकुलर ब्रांच को हेड कर रहे होंगे, आप लीडर होंगे। जितना भी स्टाफ होगा बैंक के अंदर, इस ब्रांच के अंदर, वो सभी आपके अंडर काम कर रहा होगा। मस्त 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब कर रहे होंगे, AC कैबिन के अंदर बैठकर। जॉब लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगी। एग्जाम सेंटर्स भी आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मैं मिल जाऊंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।